नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने हिंदी दिवस और राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया। हिंदी भाषा के साथ साथ देश की प्रगति में इंजीनियर्स का विशेष योगदान है। हम एक एक करके आज दोनों विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका जन्म 15 सितंबर 1860 को कर्नाटक के कोल्लार में हुआ था, वो भारत के महान अभियंता थे। उन्होंने देश भर में कई बांध और पुल बनवाए, जिनमें मैसूर का कृष्ण सागर, पुणे का खड़कवासला और ग्वालियर का तिघरा बांध प्रमुख है। सन 1955 में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा गया और 1968 से इनके जन्मदिन को हम अभियंता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो देश की तकनीकी प्रगति में इंजीनियर्स का विशेष योगदान रहा है। आईटी से लेकर ऑटोमोबाइल, मैकेनिक्स, यहाँ तक कि अब बैंकिंग, मीडिया, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी देश के इंजीनियर्स का विशेष योगदान रहा है। किसी भी क्षेत्र की विकास की कल्पना इंजीनियर्स के बिना संभव नहीं है। इसके बावजूद आजकल देखने मिलता है कि इन्हें अपने काम के अनुसार उचित मानधन यानी कि सैलरी नहीं मिलती है, जिसके कारण परिवार का पोषण करना मुश्किल हो जाता है। तकनीकी विशेषण होने के बावजूद भी इनके प्रतिभा की कदर नहीं की जाती और इसी कारण मजबूरन इन्हें दूसरे देश की ओर जाना पड़ता है। आज भारत में कार्यरत कंपनियों का ये फर्ज बनता है कि वो इंजीनियर्स को सही मानधन दे ताकि वो आपके साथ हमेशा बने रहे। सरकार भी कुछ ऐसी योजना बनाए कि इंजीनियर्स की प्रतिभा के साथ न्याय हो और वो किसी दूसरे देश की तरफ पलायन ना करे, ताकि उनकी प्रतिभा देश की उन्नति में खर्च हो। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इस दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन भी था। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में निबंध लेखन, कविता पाठ, कहानी लेखन, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। कई जगह तो कई दिनों तक हिंदी पखवाड़ा जैसे महोत्सव का आयोजन होता है। हिंदी साहित्य के उत्थान में प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्ता, इन जैसे कई साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिंदी भाषा को गौरवान्वित किया है। ऐसे महान साहित्यकार जिनकी रचनाएं पढ़कर आज भी हम अद्भुत हो जाते हैं, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम। अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें तो हमें हिंदी भाषा के साहित्यकारों की भारी कमी नजर आएगी। इसका कारण सिर्फ एक है, आधुनिकता की चकाचौंध में अंग्रेजी जैसे विदेशी भाषाओं को तवज्जो देना। आज की पीढ़ी हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा के बजाय विदेशी भाषा पढ़ने में ज़्यादा गर्व अनुभव करते हैं और उन्हें ज़्यादा कूल फीलिंग देता है। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे भी तो पाठक नहीं मिल पाते या सीमित पाठक वर्ग मिल पाता है। इस वजह से क्षेत्रीय साहित्यकार चाहकर भी सामने नहीं आ पाते। आज की पूरी पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी का प्रचार करे और हिंदी में लिखने वालों का खुलकर स्वागत करे। हम सभी को मिलकर हिंदी का स्वर्णिम दौर वापस लाना है।